Hello everyone, welcome to Saral Shiksha Online. In this today's video, we will discuss some more questions on geometry, on triangles. Fine. अपनी कुछ पहले की वीडियोस में मैंने आपको ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट समझाए हैं और साथ ही साथ उनके कुछ क्वेश्चंस भी हम ट्राई करते गए हैं. If you want to have the link of all the videos, you can just click on this and you will get all the videos because I have made many videos in this series. Geometry के केस में ये मेरा वीडियो नंबर आपका 13 होगा और ट्रायंगल्स में ये 9th वीडियो है. तो चलते हैं इस क्वेश्चंस में. पहला क्वेश्चन है द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल. तो बच्चे पहले मैं आपको ये फर्स्ट टाइम करके दिखा देती हूँ कि बाई चांस स्ट्राइक ना करे तो आप किस तरह से फटाफट से इसको सॉल्व कर सकते हो. तो व्हाट वी डू, हम फटाफट से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे. ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये बना दिया. एंगल बाइसेक्टर मतलब बेटा इस दो एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को मैं दूसरे कलर से दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये मेरा हो गया एक्सटर्नल एंगल. इसका बाइसेक्टर विल बी सम दिस लाइन. तो ये मेरा ये एंगल के इक्वल होगा और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट. अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल निकालना है. अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे x दोनों को और इन दोनों को मान लीजिए y, क्योंकि दोनों दोनों एंगल्स इक्वल हैं. नाउ ये जो पूरी लाइन है आपके पास, ये वाली पूरी लाइन, अगर इसका नाम दे तो मैं अगर इसको कर दूं a, ये b, ये c और यहाँ कर देते हैं d. तो जो a b d है वो एक लाइन है. तो इस पे बनने वाले एंगल्स क्या सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. तो यानी कि ये जो टोटल एंगल है x प्लस एक्स, जिसको मैं 2x लिख सकती हूँ, प्लस 2y विल बी इक्वल टू 180. और द रीज़न है क्योंकि ये एक लाइन है. बेटा 2 को मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या रह जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. अब ध्यान दीजिए, आपका ये जो आपने ये एंगल निकालना है इसका मेजर भी क्या है, x प्लस वाई, राइट. तो बेसिकली हमने x प्लस वाई ही निकालना था. दैट विल बी 180 बाई 2 एंड दैट इज 90 डिग्री. तो बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट अगैन अगर आप इसको याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर ये आपका इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप इसको मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, राइट. तो ये ध्यान रखेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है. और अदरवाइज नहीं याद रहता है तो मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है. चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी. देखिए अब ए बी एंड ए सी है तो मैं ए बी सी ट्राइंगल पहले बना लेते हैं. ए बी एंड ए सी के मिड पॉइंट बोले हैं पी एंड क्यू. अब बोला है जो पी क्यू है वो 6 सेंटीमीटर है. आपसे बी सी का लेंथ पूछा है. तो बच्चे ध्यान रखिए, आपने इसको जब पी मिड पॉइंट हो गया ए बी का तो वो इसको 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, राइट. ऐसे ही क्यू भी आपका यहाँ पे 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा ए सी को. अगर आप देखेंगे, मैं पहली बार अगेन आपको ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ. पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया है. बेटा जो ट्रायंगल ए पी क्यू है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी है, कहाँ बात कर रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी. तो ध्यान रखिए, मेरा जो एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल है, मतलब दोनों में ही एंगल ए क्या है बेटा, कॉमन है. एंड ये जो मेरा साइड रहेगा, ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है. द रीजन बीइंग, जब P एंड Q मिड पॉइंट्स हैं मेरे ए बी एंड ए सी के, तो बाय मिड पॉइंट थियरम पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी. तो बाय मिड पॉइंट थियरम पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी. और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. यानी कि एंगल ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल ए बी सी के, राइट. तो बेटा देखो, दो ट्रायंगल, दोनों में दो एंगल्स इक्वल,
तो कौन सी सिमिलैरिटी से? बाय ए ए सिमिलैरिटी मेरा ट्रायंगल ए पी क्यू जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के बाय ए ए सिमिलैरिटी। ठीक है बेटा, अभी हमेशा ट्रू होने वाला है आपका, जब भी आपका ये जो P और Q है ये आपके सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपका हमेशा ये कुछ सेम रेशियो में आएगा, ये और ये रेशियो सेम रहेगा, राइट। और हम हमेशा यही बोलेंगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है बेटा, छोटा वाला ट्रायंगल, इस केस में ये वाला ट्रायंगल APQ ये हमेशा सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल के, दैट इज ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब चल देंगे यहाँ पे। अब सिमिलैरिटी हो गई हमारी यहाँ पे। तो अब सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब अगर मैं करूँ AP बाय AB इट मस्ट बी इक्वल टू PQ बाय BC। अब देखिए AP है वन पार्ट ऑफ, अगर मैं इस पूरे को 2 ले लूँ, राइट, इस पूरे को 2 ले लूँ तो AP क्या है, AP इज हाफ ऑफ AB, राइट, AP इज हाफ ऑफ AB, तो AP बाय AB क्या आ जाएगा, हाफ। ठीक है, अब दैट इज इक्वल टू PQ, PQ का लेंथ आपको दिया हुआ है 6 अपॉन BC, तो BC क्या आ जाएगा, BC विल बी, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर, आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बोलूँगी, ध्यान रखिए ये ट्रायंगल्स हमेशा इस तरह से सिमिलर रहेंगे। अगर आपका BPT होल्ड कर रहा है या मिड पॉइंट थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जनरल केस होता है BPT का, ठीक है, तो वहाँ पे आप अगेन BPT वाला वीडियो भी मेरा यहाँ पे है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बाकी थ्योरम्स मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स की एक्सप्लेन करी हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एक बारी। ठीक है, तो जब भी BPT लग रहा होगा या फिर मिड पॉइंट थ्योरम तो ये छोटा वाला ट्रायंगल पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। चलते हैं आगे। In an acute angle triangle, sine if ABC is sine B plus C minus A। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख के, इनका खाली वैल्यू का यूज करेंगे हम। तो बेटा साइन थीटा जो है वो √3/2 कहाँ होता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे, राइट। तो B प्लस C माइनस A मेरा क्या हो गया, 60 डिग्री। अब tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, तो यानी कि C प्लस A माइनस बी क्या हो गया, 45 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, ऐड क्यों कर देंगे, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे B है, यहाँ पे माइनस B है, यहाँ A है, यहाँ माइनस A है, सॉरी माइनस A और यहाँ पे A है, तो क्या हो जाएंगे ऐड करते ही, मेरा B से माइनस B कैंसिल, माइनस A से A कैंसिल, C प्लस C क्या हो जाएगा, 2C नीचे आ जाएगा, 60 प्लस 45 105, C का वैल्यू क्या आ जाएगा, 52.5, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ट्रिग्नोमेट्री का भी मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज मैंने अपलोड करी हुई है ऑलरेडी, अगेन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल XYZ G सेंट्रॉइड। ओके, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे G लिख लेंगे और यहाँ पे M नोट कर लेंगे। ठीक है, तो G मेरा सेंट्रॉइड है, XY का वैल्यू 11 है, YZ का वैल्यू 14 है और YZ का वैल्यू 14 है, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ YZ आपका नीचे है, YZ का वैल्यू 14 है और XZ का वैल्यू 7 है। बेटा मुझे GM की वैल्यू निकालनी है, तो GM की वैल्यू से पहले मुझे पूरा XM की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मीडियन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और आज की वीडियो का फोकस क्वेश्चन हमारा यही है, क्यों, क्योंकि ये अब तक हमने डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन का एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, किसी भी ट्रायंगल के लिए वो एप्लीकेबल है, ठीक है, चाहे वो इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो या फिर आपका स्केलेन हो। आपको पता है वैसे इक्विलैटरल में तो मैंने आपको बताया था कि इक्विलैटरल में मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम ही होते हैं, तो वो तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ट्रायंगल नहीं है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्केलेन ट्रायंगल है, उस केस में हम मीडियन का लेंथ निकालते हैं बाय द फॉर्मूला xm इक्वल्स टू हाफ रूट 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर माइनस yz स्क्वायर। डरेंगे नहीं, फॉर्मूला देख के घबराएंगे नहीं, देखिए क्या है यहाँ पे,
जिस पे जैसे यहाँ पे वाई जी पे था आपका मीडियन, तो जिस पे भी मीडियन का लेंथ आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको आपने लास्ट में माइनस में रखना है। बाकी के दो साइड्स का स्क्वायर्स का सम आपका क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। एंड ट्वाइस है बेटा, ठीक है, दोनों के आगे टू लगा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड प्लस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर साइड माइनस वाई जी, ये 4 नहीं है, ध्यान रखिएगा ये y है, तो वाई जी स्क्वायर, दैट इज जो अब जिस साइड पे आपका बना हुआ है ये मीडियन, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो लगा देंगे ज़रा यहाँ पे जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लगा रही हूँ, आपको भी डायरेक्ट लगानी है क्योंकि आपको ये स्क्वायर लर्न होनी चाहिए। तो 2 इंटू एक्स वाई, बेटा एक्स वाई 11 है, 11 का स्क्वायर होता है 121, प्लस 2 एक्स जी का स्क्वायर, एक्स जी है 7, 7 का स्क्वायर इज 49, माइनस वाई जी का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर इज 196। अब फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे। सो इट विल बी 242 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8, 4 2 ज़ा 8, 9, 98 माइनस 196। फर्दर कैलकुलेट करेंगे इसे। 340 माइनस 196, so next will be, ये हो जाएगा 4, 9, 10, 11, 12, 13, ये भी हो जाएगा 4 और 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 1, राइट। और हमें पता है 144 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, 12 का, राइट। तो 12, 2 6 ज़ा 12। ध्यान रखना काफ़ी बच्चे ये 6 देखते ही फटाफट सोचेंगे आंसर आ गया और मार्क कर देंगे यहाँ पे 6, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमें एक्स एम की लेंथ मिली है खाली, एक्स एम is 6, जी एम निकालना है। बट आपको पता है जो जी एम होता है वो क्या होता है, 1/3 ऑफ एक्स एम होगा, राइट। और जो एक्स जी होता है वो 2/3 ऑफ एक्स एम होता है, ठीक है। तो फटाफट से जी एम निकाल देंगे, जी एम, क्योंकि आपको पता है ये पूरा रेशियो 2:1 का होता है, राइट। जो सेंट्रॉइड है वो अपने मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सो इट विल बी 1/3 ऑफ 6। So 3 2s are 6. Answer will be 2. चलते हैं आगे। So now our question 5 बोला है PQR एक ट्रायंगल है जिसमें PR और QR इक्वल हैं। जल्दी से ये फिगर अपने कॉपीज़ में, अपने बुक्स में, या फिर आपके पास जो भी आपका पेपर आएगा, राइट, उस पर फटाफट से ड्रॉ कर लेंगे और इस पर मार्क कर देंगे PR इज इक्वल टू QR। अब बोला है PR को एक्सटेंड किया है S तक, जैसे कि QR आपका RS के इक्वल हो गया, यानी कि बेटा यहाँ पे भी हम सिंगल लाइन डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। इफ एंगल QPR इज 40 डिग्री, एंगल QPR आपको क्या दिया है, 40 डिग्री दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल QSR। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे इसे। कैसे? हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है दैट इफ sides are equal then angles opposite to equal sides are equal, right। अब इसके ऑपोजिट एंगल ये है और इसके ऑपोजिट एंगल ये है। अगर ये 40 हुआ तो बेटा ये भी 40 हो गया। हम लोग फिगर में फटाफट से करते जाएंगे। तो एंगल PQR भी मेरा क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब ये 40 हुआ तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो ये वाला एंगल क्या निकल के आएगा, 100। कैसे? मुझे पता है इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R क्या होगा, 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल P और Q का वैल्यू 40 40 है तो ये 80 हो जाएगा, तो एंगल R क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 एंड दैट विल बी 100। अब लीनियर पेयर लगाएंगे और लीनियर पेयर से ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 1 बोल देती हूँ, तो एंगल 1 प्लस 100 विल बी 180 डिग्री। वाई लीनियर पेयर, तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 दैट विल बी 80, राइट। इसका वैल्यू आ गया हमारा 80। अब फिर एंगल QR है, आर ट्राइंगल QRS के अंदर मेरा QR इक्वल टू RS है, राइट। तो यानी कि ये जो QSR है वो इक्वल होगा एंगल RQS के। एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल RQS, वाई, बिकॉज QR जो है वो आपका इक्वल दिया है RS के। अगेन वही आएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स एट इक्वल।
तो इन दोनों को हम x मान लेते हैं, राइट, ये भी x, ये भी x। तो अब ट्राइंगल क्यू आर एस के अंदर फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 80 डिग्री इज 180, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80, दैट विल बी 100, x हो जाएगा 100/2, सो दैट विल बी 50 डिग्री। और x ही आपका क्या है, एंगल क्यू एस आर का वैल्यू भी x ही है, तो आंसर विल बी 50 डिग्री। वेरी गुड। मैं अगेन आपके पास ये 5 क्वेश्चंस लेके आई थी और आई होप इसमें आपका कुछ फ़ायदा हुआ हो और आपको और कुछ क्वेश्चन समझ आए हों दैट हाउ टू सॉल्व इट। बच्चे समझेंगे ज्योमेट्री जो है वो बहुत वास्ट है, राइट, ज्योमेट्री बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लर्न कर लेंगे और बहुत सारे फॉर्मूलाज हम नहीं लर्न कर पाएंगे। तो उसमें क्या होगा, हमें अप्लाई करना आना चाहिए, राइट, हमें अप्लाई करना आना चाहिए हाउ टू सॉल्व द ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। उसके लिए मैं आपको हर बारी 5 क्वेश्चंस लेके आती हूँ और वो कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें कि कुछ इजी होते हैं, कुछ थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने वही 5 क्वेश्चन समझे और आगे की वीडियोस में फिर हम अपने क्या करेंगे, ज्योमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ और ट्राइंगल्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। और अब हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट वीडियोस में, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे पैरेललोग्राम्स एंड पैरेललोग्राम्स एंड दी अदर क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना, और भी जितने क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उन्हें कवर करेंगे एंड देन हम कवर करेंगे सर्कल्स, ठीक है। ये 3 मेजर टॉपिक होते हैं, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स इन योर ज्योमेट्री, तो वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सरल शिक्षा ऑनलाइन। थैंक यू।